Zombie apocalypse. हेलो प्यारे बच्चों, एनएसपी निखिल सर फिजिक्स क्लासेस वेलकम्स यू ऑल बच्चा पार्टी खटैक। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम ड्राइव करेंगे एक रिलेशन, और ऐसे दो टॉपिक्स के बीच में आज हम रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, जिन दो टॉपिक्स के बारे में आप अपने प्रीवियस लेक्चर में बड़े मजे से और अच्छे से डिस्कस कर चुके हो। सर, एक टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि हम बोर्ड पर देख सकते हैं, दूसरे का नाम पोटेंशियल। हाँ, तो आज हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, तो एंड तक बने रहना, बिल्कुल बेसिक से और मजे से आज इस रिलेशन को हम ड्राइव करेंगे। सबसे पहले ड्राइव करके हम फॉर्मूला जो प्रूफ है वो देखेंगे कि सर वो रिलेशन क्या आ रही है, और लास्ट में जब वो रिलेशन आ जाएगी तो हम ये देखेंगे कि सर ये जो रिलेशन है ये हमें किस चीज को बताती है, यस फिजिकल मीनिंग क्या है, उस रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। लेट्स प्रोसीड टू द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पांडे जी, और इसको समझने से पहले प्यारे बच्चों हमें इस गिवन फिगर को समझना है कि सर ये फिगर क्या कहता है, ये क्या बनाया है। तो आप देख सकते हो कि नीचे सर ने एक सरफेस बनाई है, सरफेस बनाइए मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाइए। हाँ, यहां मैंने दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाई है जो एक दूसरे के बहुत क्लोजली स्पेस्ड, एक दूसरे के ऊपर हैं। सर ये कैसे बनाइए, थोड़ा सा विजुलाइज कराएंगे, थोड़ा सा समझाएंगे? तो हाँ बिल्कुल समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे। तो ये जो नीचे वाली सरफेस आप देख सकते हो ये है, और ये जो ऊपर ठीक इसके ऊपर ये ऐसी है। और आपको पता है प्रीवियस लेक्चर से हमने ये समझा कि सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो वो होती है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। इसका मतलब सर नीचे वाली सरफेस का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल हमने फॉर एग्जांपल V वोल्ट बोला, और इससे ऊपर वाली सरफेस का हमने V माइनस dV। सर माइनस dV का मतलब तो सर ये समझ में आ रहा है कि नीचे वाले का ज्यादा है, ऊपर वाले का कम है, और ऊपर जाएंगे और कम और कम और कम। और ये बात तो चलो ठीक है कि नोट करो, और गजब की बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो घट रहा है, यहां ज्यादा है फिर कम है फिर और कम है, लेकिन किस डायरेक्शन में कम है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और आपको यह भी पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। और प्रीवियस लेक्चर की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था इक्वी पोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी में कि इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, सपोज करो कि ये फील्ड की डायरेक्शन है, फील्ड इधर बढ़ रहा है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू पांडे जी कम होती हुई जाती है, हमें पोटेंशियल जो है घटता हुआ नजर आता है। मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, स्टार्टिंग में जब पोटेंशियल चेक करने जाओगे ज्यादा आएगा, कम कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन स्टार्टिंग में ज्यादा और कम और कम। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को भी समझेंगे, पहले इतना समझिए फिर इस चीज का रीजन को भी समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन। तो अब तक जो मैंने समझाया उसको आपको लिखना है, कॉपी पेन वगैरह नोट्स निकाल के बैठो, मजा आएगा इस लेक्चर में निखिल सर के साथ। तो कंसीडर टू क्लोजली स्पेस्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। जैसा कि आप देख पा रहे, ये दो क्लोजली स्पेस्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस है जिसकी हर एक सरफेस पर कोई ना कोई पोटेंशियल की वैल्यू है। तो सर ये दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो हैं इनकी पोटेंशियल की वैल्यू है V माइनस dV एंड V, ऊपर वाले की V माइनस dV और नीचे वाले की V, मतलब इन दोनों में एक पोटेंशियल का डिफरेंस है ये dV। तो प्यारे बच्चों ये dV जो है ये है एक पोटेंशियल डिफरेंस। गॉट इट, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो अब करना क्या है, अब आपको दिख रहा है कि यहां पर ये जो सरफेस है ये हमने B सरफेस बोली है, नीचे वाली को A बोला है, और इस B सरफेस के ऊपर एक पॉइंट है P, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इस P पॉइंट पर एक चार्ज ले लिया मैंने Q नोट, जैसा आप देख पा रहे हैं फिगर में। करना क्या है कि सर इस Q नोट चार्ज को इस B वाली इक्वी पोटेंशियल सरफेस के किसी एक पॉइंट से नीचे वाली सरफेस के किसी एक पॉइंट तक मैं ऐसे मूव करवा रहा हूं, और ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर। और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और आप इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लेके जा रहे हो, इसके अगेंस्ट लेके जा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, चार्ज नीचे, तो इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगी सर, ये लगेगी इसके ऊपर फोर्स, और फोर्स लगेगी Q नोट E। You know very well when we place a charge Q naught in electric field then it will experience force and that is given by F equal to Q naught E। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ धकेल रहा है और आप डिस्प्लेसमेंट नीचे करा रहे हो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और अच्छे से समझते हो
कि जब हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr मूव करवाने के लिए किसी इलेक्ट्रिक फोर्स या किसी भी चीज के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हमें मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होता है। तो तभी तो हम बोलते हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जिक्र हो रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उठा के मूव भी करवाया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कराएंगे तो वहां पोटेंशियल का भी जिक्र है और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तभी तो दोनों में क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन। स्टार्ट करें। हाँ, तो अब तक हमने समझा v माइनस डी वी एंड वी, और यह भी समझा दिया कि सपोज करो आपके पास एक चार्ज है Q नोट और उसको मूव करवा रहे हो फ्रॉम बी टू ए, मतलब ऊपर वाली सरफेस से नीचे वाली सरफेस तक। कितना मूव करवाया, dr डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि देख पा रहे हो सर, फ्रॉम बी टू ए थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। लेकिन ये इतना इजीली मूव नहीं करवा पा रहे हो आप, ये इतना आसानी से मूव नहीं कर रहे हो। क्यों? आपको पसीना बहाना पड़ रहा है, आपको अपनी तरफ से एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ रही है इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, और इक्वल एंड अपोजिट लगानी पड़ रही है ताकि एक्सेलरेशन जीरो आए। तो सर इस dr डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए किसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, और ये काम करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन। अभी तो बताया, किसी चीज के अगेंस्ट किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओगे तो ये काम करने के लिए कुछ पसीना बहाना पड़ेगा, मतलब कुछ dw स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा। तो पंडित जी, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट सम इलेक्ट्रिक फोर्स और अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव टू डू सम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑल्सो। तो हमें वो वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकाल लो, रिलेशन ड्राइव हो जाएगी। तो स्टार्ट करें, वर्क डन कैसे आता है, ठीक है। तो देखते हैं वो रिलेशन क्या है। अरे हमारा डस्टर कहां गया, हाँ यार ये आ गया, तो उतार लिया, बड़े आगे, हाँ जी। तो आगे देखते हैं क्या है। तो हमने ये चीज देखी कि सर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करेगा ना तो पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यस, और आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला एक ही होता है, फोर्स मिलेगी डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। तो एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स तो ऊपर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रही है, तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया गया वो नेगेटिव वर्क डन किया गया, Fe वेक्टर डॉट dr वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अरे क्या है सर, dr नीचे फोर्स ऊपर, तो दोनों के बीच में थीटा कितना हुआ पांडे जी, 180। खोल दो इसको, a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या आ गया, Fe dr कोस 180, कोस 180। अरे कोस 180 की वैल्यू -1, आंसर आया सर -Fe dr। लेकिन अभी बताया जब किसी Q नोट, अरे ये जो Q नोट है ना, ये Q नोट आपका यूनिट कुलाम भी हो सकता है, मतलब आप कह सकते हो कि सर दिस इज आवर यूनिट कुलाम चार्ज, एक कुलाम का चार्ज है। अब सर जब किसी Q नोट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, पढ़ाया था, समझा था, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है Q नोट की, ठीक है, अच्छे से पता है आपको, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फोर्स की मैग्नीट्यूड को हम यहां पुट कर देते हैं, हमारे पास आया -Q नोट E और dr। और आपको दिमाग में ये सेट करो क्या करने जा रहे हो, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन चाहिए। तो एक साइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आना चाहिए और दूसरी साइड कुछ पोटेंशियल जैसा बनना नजर आना चाहिए, ठीक है। तो -Q नोट E इंटू dr, इधर चल रहा है dw, ठीक है, ये ठीक है, ये हमने मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है? अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दो, पोटेंशियल एनर्जी बोल दो, बात एक ही है सर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ यूनिट कुलाम और Q नोट, यू कैन से वट एवर, ठीक है, ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वो वर्क डन जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर्ड होता है। तो मतलब अगर मैं इस Q नोट को, इस Q नोट की गर्दन को उठाकर dw के नीचे लगा दूं तो पोटेंशियल बन जाएगा पांडे जी। हाँ, तो सर dw अपॉन Q नोट -E dr, और सर हम जानते हैं कि dw अपॉन तो Q नोट क्या होता है सर,
पोटेंशियल होता है, डीवी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो हम इसको लिख दें डीवी, क्योंकि आपको पता है V इक्वल टू होता है W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो dW/Q कुछ ऐसा ही बन रहा है, और ये क्या दे रहा है V, तो dV। तो सर dV आ गया हमारे पास माइनस EdR। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चाहिए था, कनेक्शन, किस्मत कनेक्शन। देखो किस्मत कनेक्शन है, ये E है और ये dV है, तो एक साइड पोटेंशियल एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड दिख गया ना, तो रिलेशन आ गई क्या, E इक्वल टू माइनस ऑफ dV/dr। सर ये आगे रिलेशन, और बोला था स्टार्टिंग में कि एक बार रिलेशन ड्राइव कर ले, फिर इस रिलेशन का मतलब समझते हैं। ये dr क्या है, ये माइनस साइन का मतलब क्या है, तो पहले इस चीज को उतारिए, अच्छे से समझिए क्या बताया सर ने। तो प्यारे बच्चों अब हम ये देखेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो रिलेशन आई है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, ये नेगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट करता है पांडे जी। तो इस नेगेटिव साइन को समझने के लिए हमने यहां पर कुछ दो केस डिस्कस किए, पहले इनको समझिए, ये समझ में आ जाएगा। फिर हम E और dr के बीच में रिलेशन देखेंगे। सर ये जो E है वो इस dr के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और dr का मतलब कुछ सेपरेशन से रहने वाला है, कुछ गैप से रहने वाला है। तो पहले इसको समझते हैं माइनस साइन का क्या मतलब है। तो आपको यहां पर दिख रहा है एक पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ, और इस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग हमने दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। और सर ये जो पॉइंट P है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट P है और ये जो Q है, ये इस चार्ज से कोई ना कोई डिस्टेंस पर है। तो सर ये जो P पॉइंट है वो इस चार्ज से R1 डिस्टेंस पर मान लो। सर ये जो Q पॉइंट है वो इस चार्ज से R2 डिस्टेंस पर मान लो, ठीक है। और सर एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ये होता है सर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, कि सर R बढ़ने से पोटेंशियल घटता है। तो मुझे देख के बताइए कि इस चार्ज से R1 डिस्टेंस पर रखे इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा आएगी या Q पॉइंट पर आएगी। सर ये जो P पॉइंट है इस चार्ज से स्मॉल डिस्टेंस पर है, Q पॉइंट इस चार्ज से ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो स्मॉल वाले डिस्टेंस, ठीक है, जो स्मॉल डिस्टेंस वाला पॉइंट है उस पर पोटेंशियल की ज्यादा वैल्यू आएगी। तो ये VP है और ये VQ है, और सर VP ग्रेटर देन VQ, ठीक है। आगे और कोई पॉइंट लेते हो तो वहां पर और कम आएगा। तो इसका मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है और उसके अलोंग पोटेंशियल जो है वो घटता जा रहा है। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब यही है कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो आपको ये चीज समझनी है। कोई जरूरी थोड़ी है कि सर चार्ज पॉजिटिव हो, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे चार्ज नेगेटिव हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन ये चीज कंफर्म रहेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज ही मिलेगा आपको। और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर। तो एक बात बताइए, नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट अगर मैथ्स अच्छे से आता है, थोड़ा बहुत बेसिक पता हो, एक नंबर है -5, एक है -10, एक है -15, ठीक है। इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है? अब माइनस में है ये, तो आपको ये पता है मैथ्स ये कहता है कि जो नंबर नेगेटिव में जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है, ठीक है, और जो जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। तो जब आपको फॉर एग्जांपल, जब यहां पर मैं कोई वैल्यू लूंगा, यहां पर चार्ज जैसे 2 कूलम का या कोई भी, जब न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व करके जब आप यहां पे देखोगे, फॉर एग्जांपल इस P पॉइंट पर आता है -10 वोल्ट, ठीक है, कोई भी हमने ऐसे रैंडमली एक वैल्यू ले ली कि -10 वोल्ट पोटेंशियल आता है इस चार्ज से R1 डिस्टेंस पर, इस P पॉइंट पर, और इस Q पॉइंट पर आता है -5 वोल्ट सर इस चार्ज से R2 डिस्टेंस पर। और यहां उल्टा था, यहां आया था 5 वोल्ट, यहां आया था 10 वोल्ट और यहां आया था 5 वोल्ट, ऐसा समझिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो है पोटेंशियल घट रहा है और यहां पर भी घटेगा। तो -5 वोल्ट ज्यादा है कि -10 वोल्ट ज्यादा है? सर ये तो पता है कि -5 वोल्ट इज ग्रेटर देन -10 वोल्ट। नेगेटिव में जो पोटेंशियल जितना छोटा वो उतना बड़ा, क्योंकि स्केलर चीजें, सिंपल एडिशन होता है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो सर यहां पर जो पोटेंशियल होगा, यहां पर VQ है और यहां पर VP है। तो अब की बार VQ इज ग्रेटर देन VP ना, और यहां पर था VP इज ग्रेटर देन VQ, लेकिन अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, चाहे कौन सी भी डायरेक्शन हो, चाहे आप इधर ले लो चाहे इधर ले लो, चाहे आउटवर्ड या इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में देखो, जब अंदर आ रहे हो तो पोटेंशियल घट रहा है, P पर कम और कम। तो आपको इस चीज से नेगेटिव साइन से पांडे जी ये पता चला, राइट डाउन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता हुआ
रहेगा, ठीक है, आगे कम होता रहेगा। तो आपको लिखना है नोट में, फिर हम इसको देखेंगे लास्ट में, और इस लेक्चर को हम करेंगे दी एंड बड़े अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है उसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, कि सर एक चार्जेस का चाहिए वो 2 का या 3 का या 4 चार्जेस का सिस्टम बनाना हो तो पोटेंशियल एनर्जी का हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है उस सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए, उस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए। तो पहले ये तो अच्छे से समझ लें, ठीक है, देखते हैं। तो क्या समझा इस नेगेटिव साइन का? नेगेटिव साइन पांडे जी इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, इन द डायरेक्शन ऑफ, जैसा कि अभी आपने एग्जांपल से समझा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को बड़ी अच्छे से बात समझ में आ गई कि सर जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अलोंग बढ़ने से पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो अब हम देखते हैं ई और डीआर में, जो आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट पॉइंटर रहने वाला है, ठीक है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट आता है, ठीक है, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, और वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिस पर आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। बॉयज और गर्ल्स का सेपरेट ग्रुप है। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक से डाउट है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम आपको हिंट दे देंगे, आइडिया दे देंगे। तो देखते हैं। तो आप यहां देख पा रहे हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू DR। ये DR क्या है? ये जो DR है इसका मतलब है सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि इस फिगर में देखा, ये नीचे वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये ऊपर वाली, इसका पोटेंशियल V, इसका V माइनस dV। तो इन दोनों में एक अच्छा खासा डिफरेंस है, कितने का? dV का। और ये जो सेपरेशन है ये आपकी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। मतलब DR का अभी समझेंगे, ठीक है, पहले समझ लीजिए। DR का मतलब है सेपरेशन बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर इस E और DR में कनेक्शन तो ये कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो स्टार्टिंग। अरे नहीं सर, जब से साइंस समझनी शुरू करी है, मैथ समझना शुरू किया है, तो ये कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में काम, कि नीचे वाली चीज अगर बढ़ी तो ऊपर वाली घटी। सर नीचे वाली घटी तो ऊपर वाली बढ़ी, समझे? तो देखें, इसको फील करें तो समझते हैं। तो इसको साथ साथ उतारते हैं ना। तो अब हम देखते हैं इसका लास्ट पॉइंट क्या मतलब है। अच्छा एक बात बताइए, एक स्मॉल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हैं, ठीक है, तो वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा या वीक? तो यू नो वेरी वेल फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन द फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोजली स्पेस टू ईच अदर, जब उन लाइंस के बीच का स्पेस बहुत क्लोज होता है तो उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है। तो मतलब फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताइए, जैसे ये बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये तो ये है हमारे पास यहां, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, और फिर सर ये तीसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सर ये क्या हो रहा है? सर ये क्या बना रहे हैं? सर ये क्या बना रहे हैं? देखो, ये जो मैंने लाइंस बनाई हैं, ये लाइंस हैं आपकी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है, स्फीयर की फॉर्म में। और आपको पता है कि सर ये है हमारी पहली इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसका नाम हमने फर्स्ट बोल दिया, ये सेकंड बोल दिया। चलो ठीक है, इसको मार्क नहीं करते, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस स्टार्ट यहां से करते हैं। सर इस पोटेंशियल का, इस वाली सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट, ये वाली जो बाहर वाली है। इससे आगे वाली पर सर पोटेंशियल है 20 का, सर इस पर है 30 का, सर इस पर है 40 वोल्ट का, और इस पर है 50 वोल्ट का। लेकिन सर यहां पर जो ये मुझे गैप दिख रहा है, ये DR गैप है। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। और हर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो डिफरेंस है, जो dV है, वो तो 10 वोल्ट का ही है ना, जैसे कि देख पा रहे हो, क्योंकि अभी आपने रिलेशन पढ़ी -dV/dr। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है DR के, लेकिन किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का अंतर जो dV रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। इस चीज को दिमाग में रखना।
और आप देख भी सकते हैं चाहिए आप इसका डिफरेंस ले लो, चाहिए इसका, चाहिए इसका, इसका, लेकिन डी आर कम ज्यादा हो रहा है। इस डी आर के कम ज्यादा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता चलती है, देखेंगे। तो डीवी क्या है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पांडे जी बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसा कि 10 वोल्ट था। तो एक बात बताइए, अगर मैं एक पॉइंट यहां पर लूं C और एक पॉइंट मैं यहां लूं मैं B और एक पॉइंट लूं मैं A, तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है? किस पॉइंट पर है? एक बात बताइए मुझे जल्दी। क्वेश्चन मैंने पूछा है, ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको ये चीज समझ में आएगी। ई और डी आर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। और जिन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की दूरी, ये दूरी देख पा रहे हो सर, ये कम है सर, यहां डी आर कम है, तो उस रीजन में, इस रीजन में रखे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आएगी पांडे जी। तो क्वेश्चन है कि एट विच पॉइंट स्ट्रेंथ का मतलब ताकत, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। बताइए किन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम है और मिनिमम है। तो आप ये देखिए कि किन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का गैप जो है वो बहुत कम है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर मैं एक हूं इस सेंस में, जैसे ये है, ठीक है, इधर समझिए, ये बीच में से मैंने जो एरो निकाली है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसको रब कर दे। क्वेश्चन पूछा था कि सर किन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है और कम हो रही है, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे, सर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो अगर सर इस डायरेक्शन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा चाहिए, E इज डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजिंग है तो सर आगे बढ़ने पर हर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो गैप है, जो दूरी है, वो कम होती हुई जाएगी। देखो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से शुरू हुआ बढ़ना, तो गैप कुछ ज्यादा, अच्छा खासा ज्यादा, फिर सर कम, फिर और कम, फिर और कम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना और फिर सर ये इतना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से डी आर जो है वो कम होता है, हो जाएगा, कम हो रहा है। तो किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है? सर इस रीजन में कोई भी पॉइंट ले लो, तो सर एट पॉइंट ए, आई होप कि आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, और एट पॉइंट सी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिनिमम है, क्योंकि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस थोड़ी थोड़ी जो है खुली हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, इसमें पास आ जाएंगे, क्लोजली आ जाएंगे। तो सर जब किसी रीजन में लाइंस बहुत क्लोज आ जाती हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। और एट पॉइंट सी पांडे जी, एट पॉइंट सी सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मिनिमम, याद रखना। तो आई होप आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से समझ में आया कि सर ने क्या बताया। तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। 1, 2, 3, 4 जितने भी चार्जेस आप लेना चाहते हो ले सकते हो, और उन चार्जेस का सिस्टम बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, वो कॉन्फ़िगरेशन हमें कुछ वर्क डन करना पड़ता है। तो बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, और साथ में बात करेंगे, यहां तो बात होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग, इन तीनों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। और मैं चाहता हूं कि बच्चों को इजीली कंपैरिजन करके पता चले कि सर इलेक्ट्रिक वाले में ये हो रहा था, ग्रेविटेशनल में हो रहा था और स्प्रिंग वाले में हो रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपका सिलेबस निखिल सर से अच्छे से हो रहा है, वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो दिल ठोक के कमेंट किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।